हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आई हूँ। इसमें मैं आप इसके लास्ट में आंसर भी है। अगर आप खुद से इसका देना चाह रहे हो तो आप एक पेपर पे आप 1 2 लेके 62 क्वेश्चन तक मार्किंग कर लो। उसके बाद खुद से आंसर मतलब लिखो। मैं इसमें टिक नहीं लगाऊंगी, मैं आंसर बोल देती हूँ। तो आप ऐसा करना कि वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर लेना। उसके बाद खुद से आप देखना कि आप कितने क्वेश्चन सही करो, लास्ट में इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन में बोलती जाती हूँ। देखिए, राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या नहीं है किसका? अध्यक्षात्मक का। तो ऑप्शन सी सामूहिक उत्तरदायित्व इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन है, राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। बी है, राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका हटा नहीं सकती। सी है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के निचले सदन को भंग कर सकता है। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात हो रही है। ऑप्शन में है, मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। बी है, मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सी है, मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। डी है, मंत्री राष्ट्रपति को के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं। वह यह कहता है जिस प्रकार न्यायालय की न्यायपालिका के विषय में है। तो ये किसके बारे में सही है? देखिए, ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार प्रदान किया गया है। तो कब किया गया है? 1919 के अधिनियम के द्वारा। बी है 1935 के अधिनियम के द्वारा। सी है भारत के संविधान के द्वारा। डी है 1971 के संवैधानिक संशोधन द्वारा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट पास द पोस्ट है, 2 राउंड सिस्टम है, लिस्ट सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैच ही किया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों में सही क्रम लगाइए। तो ऑप्शन है रोमन साम्राज्य, दूसरा है प्राच्य साम्राज्य, ग्रीक नगर राज्य, सामंती राज, राष्ट्र राज। तो देखिए, राष्ट्र राज तो सबसे बाद में होगा, तो इसका राइट आंसर सबसे पहले क्या प्राच्य साम्राज्य हो जाएगा, फिर होगा ग्रीक नगर राज्य, फिर रोमन, फिर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। पहले हो जाएगा आपका प्राच्य साम्राज्य, फिर हो जाएगा ग्रीक नगर राज, फिर हो जाएगा रोमन साम्राज्य, फिर हो जाएगा सामंती राज, फिर हो जाएगा राष्ट्र राज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य एक मानव कृत व्यवस्था है। बी है संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, निरंकुश है। तो ये मानव ने अपने समझौते के द्वारा बनाया है, तो ये मानव द्वारा निर्मित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? तो ये होती है शक्ति सिद्धांत की, युद्ध स्थल पे होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? तो
हीगल और मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार विरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? भ्रष्टाचार विरोधी किस कौन थे? तो इसके थे संथानम आयोग 1962 में स्थापना मतलब बना था और 64 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, के संथानम। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। अगर विधेयक सबसे पहले कहाँ पे आया था? तो ये आया था उड़ीसा में, लेकिन जो लोकायुक्त संस्था स्थापित हुई थी वो महाराष्ट्र में सबसे पहले। लोकपाल लोकायुक्त को भी मैंने अच्छे से करा रखा है। यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से मैं कंप्लीट रिवीजन आपका करा दी हूँ, कुछ पार्ट बचे हुए हैं, तो उसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन दिया गया है। तो आप आराम से उसको 15 से 20 मिनट हर दिन की वीडियो है, तो काफ़ी कम टाइम में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आपका देख सकते हो वो वीडियो भी, मतलब प्लेलिस्ट में चेक करना तो आपको मिल जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या था? ठीक है, तो न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, और जबकि रूसो इस पे शिक्षा पे लिखी गई सर्वोत्तम बुक मानते हैं रूसो। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन किस वर्ष लिखी गई थी? लेवियाथन इनकी काफ़ी फेमस बुक है, तो इसका ईयर भी पूछा जाता है, तो 1651 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा लॉक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर रूसो नागरिकों को अपनी इच्छा का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार किसने माना है? तो ये माने हॉब्स ने माना है, सिर्फ आत्मरक्षा को ही प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना है, बाकी सारा अधिकार लेवियाथन को दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, जर्मी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1789। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव कब आयोजित किए गए थे? संवैधानिक सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत संविधान आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह कथन किसका है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा? तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21? तो ये है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करेंगे तो मैं ईश्वर को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसका राइट आंसर लोकमान्य तिलक दिया है, बट देखिए तो होना चाहिए महात्मा गांधी ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित का सही क्रम में बताइए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, सरकारी आयोग है, राज्य संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग है। तो एक मिनट, तो देखिए इसमें राष्ट्रीय आयोग हो जाएगा 1900, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 1905, सरकारी आयोग 1983, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 और संविधान के संशोधन के राष्ट्रीय आयोग 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सबसे पहले हो जाएगा आपका 83, तो नहीं 53 ना, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन तीसरा को हमें आगे करना था, तो एक से ही आपका आ जाता आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किए हैं महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो सारा हो जाएंगे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, सब एक ही का नाम है, तो ये सारे हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? तो भारत का मैकियावेली किन्हें कहते हैं? कौटिल्य को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, गांधी ने अपने विचारों को निम्नलिखित किस आधार पर प्रकट किया है? तो ये किए हैं प्रयोग के आधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है? लॉ के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग क्या छोड़ते हैं? 27, तो ये प्राकृतिक कानून की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अरस्तु की अपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो अरस्तु की जो वो किए थे वो सबसे पहले हॉब्स ने किया है। ये डी इज द राइट आंसर। 29 है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? संवैधानिक सरकार के विषय में जो चर्चा करते हैं, ऑप्शन देखिए, हॉब्स, लॉक, रूसो और इसमें डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉक सबसे पहले करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो ये हॉब्स का फेमस लाइन है। अगला है, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद, तो फेबियन समाजवाद का क्या विश्वास है? कि जो वो धीमे धीमे होगा, मतलब जो भी परिवर्तन होगा वो धीमे धीमे होगा। अगला है, सिंडिकेट समाजवाद में से किस पर अधिक बल दिया? सिंडिकेट समाजवाद है, सबसे अधिक किस पे बल दिया है? तो श्रमिक संघ और व्यापारिक हड़ताल पर ज्यादा जोर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो व्यक्तिवादी जो विचारक वो डार्विन के अनुकूलतम की अतिजीविता के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 34, राजनीतिक के हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये जेरेमी बेंथम का है, एक व्यक्ति एक मत। अगला है, और वही इनके से जो थे जेएस मिल थे, वो भारत मत की बात बोलते, जो पढ़े लिखे उनकी मत की वैल्यू, उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा था? 35 है, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये कहाँ हुआ था? ये तो ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन में है, लेकिन ये कब हुआ था ये कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। तो बेलगांव में सबसे पहले इन्होंने एक ही बार किया, बेलगांव सम्मेलन, वो कब हुआ था ये प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की है कि फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पे पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से ज्यादा कुछ नहीं है? ये जो लाइन है, जो महात्मा गांधी ने चौरा चौरी हत्या के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस ने ये लाइन बोली थी कि जब जब जन उत्साह अपने चरम पे था, उस समय इस आदेश को वापस लेना एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। ये सुभाष चंद्र बोस का ये लाइन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का ऑप्शन देखिए आप, ए है मिल है, ऑप्शन बी है मार्क्स है, ऑप्शन सी है लेनिन है, ऑप्शन डी स्टालिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 37 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया था? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 1909 में भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष आगा खां को चुना गया था। अगला, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? तो रूसो की सामान्य इच्छा सभी की वास्तविक इच्छा का योग है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित विचारकों में से किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा है? नोवेल सेवलेस किसने बोला है? तो ये रूसो ने बोला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स का लाइन है। अगला है, गांधी जी का स्वशासन से क्या अभिप्राय था? तो गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय है शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है?
तो संशोधन तो 368 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं है? तो सिंधु और संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, लॉक ने जिस सिद्धांत को दार्शनिक आधारशिला रखी वह कौन है? तो लॉक ने जिस सिद्धांत को दार्शनिक आधारशिला रखी वो सिद्धांत कौन सा है? तो ये संवैधानिक राजतंत्र का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने कहा मनुष्य प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज में उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? तो ये हो जाएगा 47 का राइट आंसर रूसो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, 48। 48 में यह विचार किसने व्यक्त किया कि सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है? तो ये अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला 48 हो गया। 49, महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित थे? ठीक है, तो इन सभी से हो जाएगा। थोरो से भी थे, टॉल्स्टॉय से भी थे, रस्किन से भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। तो ये रूसो का कथन है कि मतलब लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। इस तरीके की लाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो रूसो का कथन है। अगला है 51, अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकार को किसने दोषी पाया? तो प्राकृतिक अधिकार को किसने दोषी पाया है? तो रूसो ने। अगला निम्नलिखित तो कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी की सीमा में नहीं आता? स्वदेशी की सीमा में नहीं आता है तो धार्मिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किसने विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 53 का डी। 54, कौन सा दबाव समूह है? नेशनल अप्लायंस यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 55, भारत के संविधान में भाषा प्रावधानों का समावेश के समझौते का परिणाम है? तो इस समझौते का जो परिणाम है वह है मुंशी अय्यंगर फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 55 का ए है। 56, किसने कहा अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे? तो 56 का हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है। निम्नलिखित में से अहिंसा की एक अनिवार्य सत्य को अंकित कीजिए। तो संघर्ष का सामना करना और संबंध खतरे पर जोखिम उठाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया है? तो दल बदल वाला जो है वह संवैधानिक संशोधन 52 संवैधानिक संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो वैचारिक एकता है, संगठन है, असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 60, केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय की किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। 60 का ऑप्शन नंबर डी। 61 है, निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? तो संघीय शासन की विशेषता में आ जाएगा आपका केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश। ऑप्शन में है भारत, चीन, पुर्तगाल और तुर्की। तो इसका हो जाएगा भारत। तो देखिए इसमें आंसर दिया हुआ, आप एक बार मैं वीडियो रोक देती हूँ, आप देख लेना, इसको रोक के देख लेना। अगर आप एग्जाम खुद से अपना आकलन करना चाहते हो तो खुद से इस पेपर को दे सकते हो और देख सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर देना और खुद से पेपर लगाना। या तो इस बार देख लिए तो नेक्स्ट टाइम जब लगाना तो बिल्कुल वॉल्यूम को कम करके आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, किसी तरह से किसी भी वजह से अगर ये चैनल हेल्प कर आपके प्रिपरेशन में, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।